Now this video contains the interchange of active voices to the passive voice. अब ये एक्टिव पैसिव होता क्या है? सबसे पहली बात तो ये बहुत हम लोग सुनते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। जैसे अभी हम आपसे डायरेक्ट बात कर रहे हैं तो मैं जो डायरेक्ट बोल रही हूँ ये एक्टिव वॉइस है, और आपने मेरी बात सुनकर आप कहीं पर गए और आप किसी को बता रहे हैं कि मैंने ऐसा ऐसा कहा मेरे वर्ड्स को, तो जो आप वर्ड्स बोल रहे हैं मेरे वाले ये पैसिव वॉइस हो गए। तो ये होता है एक्टिव और पैसिव। तो अलग अलग टेंसेस होते हैं, अलग अलग कंडीशंस होती हैं, तो वो अगर एक्टिव वॉइस ने सेंटेंस दिया है तो उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश है, कंसेप्ट बेस्ड वीडियो है, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं नहीं करूँगी, कंसेप्ट बेस्ड बताने जा रही हूँ। तो मान लीजिए सबसे पहले हमारे पास ये 3 सेंटेंस दिया हुआ है, जो मैं सबसे पहले स्टार्टिंग, अगर ये एक्टिव पैसिव का ही पहला वीडियो अगर आप देख रहे हो तो ही किल्स अ स्नेक, ही किल्ड अ स्नेक, ही विल किल अ स्नेक। अगर आपके पास कोई भी वाक्य हो, कोई भी सेंटेंस हो, सबसे पहले आप उसमें देखिए कि वो कौन से टेंस में है, टेंस पहचानिए। तो यहां पर आप देखिए किल्स है, ना इज है, ना एम है, ना आर है, ना हैज है, ना हैव है, कुछ नहीं है ना, सिर्फ किल्स है। तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसके बाद ये किल्ड है, वॉज, आईएनजी ये सब नहीं लगा है ना, तो ये सिंपल पास्ट हो गया। इसके बाद ये विल लगा है, लेकिन विल के साथ ये जो वर्ब लगा है उसमें कुछ नहीं लगा, यानी ये सिंपल फ्यूचर हो गया। आप सबसे पहली बात तो ये टेंस पहचान लीजिए, जो भी आपके पास वाक्य दिया हो, क्योंकि टेंस आप बिना समझे चालू हो जाएंगे तो आप गलतियां कर दोगे। पहले आप अपने दिमाग में सोच लीजिए किस टेंस का है, ये पहला स्टेप होगा आपके लिए। इसके बाद आप क्या करोगे, चलिए मैं एक के बाद एक सेंटेंस लेती हूँ। मान लीजिए मैंने सबसे पहला सेंटेंस लिया, ही किल्स अ स्नेक। ये हमारा एक एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है, इसे पैसिव वॉइस में बदलना है। तो बेटा ये जो स्टार्टिंग में होता है इसको बोलते हैं सब्जेक्ट, और ये जो पीछे होता है इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ये सब बीच में आपकी वर्ब हो जाती है। तो जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो हम ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में ले आते हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाई जाती है। तो आपका आ गया ए स्नेक। अब स्नेक यहां पर एक है, सिंगुलर है, और ये प्रेजेंट टेंस है तो इज आ गया। अगर यहां पर प्लूरल कुछ होता तो यहां पर आप आर लगा देते, इज न लगाते, क्या लगाते, आर। इसके बाद आपको वर्ब पे आना है। वर्ब की हमेशा एक्टिव पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म होती है, जैसे गो, वेंट, गॉन, तो गॉन थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। तो किल की थर्ड फॉर्म हो गई किल्ड। इसके बाद आप लगाओगे बाई, और ये जो आपका सब्जेक्ट है ये आएगा। अगर यहां पर कोई नाम होता तो हम सिंपल नाम लिखते, लेकिन ये प्रोनाउन है, ही माने लड़का, तो यहां पर हिम हो गया। अगर कोई लड़की होता तो ये हर हो जाता। अगर कोई नाम होता तो हम नाम लिख देते। जैसे मान लीजिए अगर हमने यहां पर कोई नाम ले लिया, मैंने लिखा राम, तो यहां पर हो जाता राम। तो आपको समझ में आया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब होगा, फिर यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म। और बाई, अगर मान लो ऐसा सेंटेंस दिया है कि ये पैसिव है कि एक्टिव है, तो अगर बाई लगा है तो ये आपका पैसिव में दिया है, ठीक। अब हम अपने सेकेंड सेंटेंस पे आ रहे हैं। मेरे को लग रहा है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। सेकेंड सेंटेंस है हमारे पास, ही किल्ड अ स्नेक। तब आप यहां पे सेंटेंस देखिए, जो आपकी वर्ब दी हुई है वो आपकी पास्ट टेंस में दी हुई है। वर्ब आपकी क्या दी हुई है, पास्ट टेंस, है ना। तो पास्ट टेंस में हमारे पास क्या क्या होता है, या तो वॉज होता है या तो वेयर होता है कि नहीं होता है। तो स्नेक मेरा प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, एक ही चीज है। तो हमारा क्या बनेगा, ए स्नेक, वॉज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड, बाय, हिम। अभी तो बड़ा आसान लग रहा है, आपको खुद दे दिया जाए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। यानी यहां वाली वर्ब से आप पहचानोगे कि यहां पर हमको क्या लगाना है, ठीक। अब हम अपने थर्ड वाले पे आ रहे हैं। ये विल लिखा है ना,
यानी फ्यूचर टेंस है। ये मेरा क्या है? फ्यूचर टेंस। चलिए देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। विल किल अ स्नेक। ठीक, विल लिखा हुआ है और विल के साथ आपका जो सेंटेंस है, वर्ब है, वो किल लिखा हुआ है केवल। ठीक, तो ये सिंपल, किल का कोई वर्ब में कुछ और नहीं है, सिंपल ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की। तो याद कर लीजिए कि फ्यूचर टेंस कहीं पर भी होता है वहां पर एक वर्ड और यूज होता है, बी। एकदम दिमाग में बैठा लो। तो अब यहां से शुरू करेंगे। ए स्नेक, विल में कुछ नहीं करना, इज एम आर कुछ नहीं आएगा, फ्यूचर है तो फ्यूचर ही रहेगा, विल। और जैसे हम प्रेजेंट रहता था तो इज लगाते थे, पास्ट रहता था तो वॉज लगाते थे, फ्यूचर में हम क्या लगाएंगे? बी। पैसिव वॉइस में क्या लगाएंगे? बी, विल बी। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, ये मैंने पहले ही बताया। तो किल का क्या हो जाएगा? किल्ड बाय हिम। तो ये मैंने अभी सिंपल प्रेजेंट के आपको तीनों बताए। अब हम कॉन्टिन्यूअस पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। नाउ सी द सेकेंड टाइप ऑफ द सेंटेंसेस विच आर गिवन इन एक्टिव वॉइस। याद कर लो, कहीं पर भी अगर वर्ब में आईएनजी होती है तो ये मेरा कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। यहां पर इस सेंटेंस में आपका ये वर्ब है, और अगर आईएनजी लिखी हुई है सेंटेंस के अंदर तो समझ जाओ ये कॉन्टिन्यूअस है। एक्टिव पैसिव वॉइस में प्रेजेंट और पास्ट का कॉन्टिन्यूअस होता है कन्वर्जन, लेकिन फ्यूचर का कोई कन्वर्जन नहीं होता। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में विल बी करके होता है, विल बी हमारा ऑलरेडी हो चुका हो वहां पर, इसलिए फ्यूचर में कुछ नहीं होता वहां पर, फ्यूचर में एक्टिव वॉइस में। अब यहां देखो, सिंपल ये इज लिखा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया, वॉज लिखा है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन इसका ये दोनों एक्टिव वॉइस में है। अब हमको इसको किस में बदलना है? पैसिव वॉइस में। यहां पर याद कर लो, जब भी तुम्हारा एक्टिव वॉइस में आईएनजी होगा तो हम उसको पैसिव वॉइस में जब बदलेंगे तो उसमें हमको बीइंग लगाना होगा। ये रख लो, क्या लगाना होगा? बीइंग, क्योंकि आईएनजी है तो हमको बीइंग लगाना पड़ेगा। और अब देखिए, बहुत ही आसान है। अगर हम पहला वाला सेंटेंस लेते हैं, इसको हम थोड़ा नीचे लिख देते हैं, ही वॉज किलिंग अ स्नेक। ठीक, अगर ये पहला वाला सेंटेंस है तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? हमने वही मेथड करा, पीछे का जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले लेके आएंगे। तो ए स्नेक, ठीक, इज है ना, तो इजी रहेगा, सिंगुलर है तो इज, और ये बीइंग, ये हो गया। किलिंग नहीं, वर्ब जब भी पैसिव वॉइस होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई आईएनजी नहीं है, तो ये किल्ड अ बाय हिम। ये मतलब बाई लिखना ही लिखना है पैसिव वॉइस में, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमको लगानी ही लगानी है, और कॉन्टिन्यूअस है तो बीइंग लगाना है। ठीक, इधर आ जाओ इसी तरीके से, अ स्नेक वॉज बीइंग किल्ड बाय हिम। तो कोई दिक्कत नहीं है ना, जो है हमने आराम से लिखा। मतलब आईएनजी पहले से लगा हुआ है ना, तो हमने वहां क्या लगाना है? बीइंग, जिसमें आईएनजी होता है। अब ये हमारा थर्ड टाइप का सेंटेंस, यानी ओवरऑल देखो, जब सिंपल सेंटेंस था, इज एम आर आईएनजी कुछ नहीं था, तो वो सिंपल प्रेजेंट हो गया, है ना। जब आईएनजी आ गया था तो वो कॉन्टिन्यूअस था, फ्यूचर का उसमें चक्कर ही नहीं था, बस हमको बीइंग लगाना था। आईएनजी लगा हुआ था तो बीइंग लगाना था, है ना। अब थर्ड पैटर्न, यही एक लास्ट पैटर्न है, यहां पर हैज, हैड, हैव लिखा है, यानी कहीं पर भी हैज, हैव, हैड है
तो वो समझ जाओ वो परफेक्ट टेंस है। वो कौन सा टेंस है? परफेक्ट टेंस है। लेकिन इसके साथ विल भी लगा है तो ये फ्यूचर परफेक्ट है। अगर कहीं पर हैज हो या है, जैसे सेंटेंस हैज का है, या अगर आई हो जाता, आई हैव भी हो सकता था, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। लेकिन अगर कहीं हैड है तो ये पास्ट परफेक्ट है। तो बहुत अच्छी पहचान है परफेक्ट में। विल आ गया तो फ्यूचर, हैड आ गया तो पास्ट परफेक्ट, और अगर हैज हैव में से कुछ है तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। बहुत इजी है पहचानना, है ना। और इस एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में बदलने के लिए यहां पर जो वर्ड ऐड करते हैं, याद कर लो, वो वर्ड है बीइंग। सब में, है ना। और जो भी कुछ होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि एक्टिव से पैसिव बदलना है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चलिए पहला शुरू करते हैं। तो पहला क्या है? ए स्नेक। हैज है तो हैज रहेगा क्योंकि ये सिंगुलर है ना। और फिर बीन आ गया वर्ब के तुरंत बाद, जैसे बीइंग आया था वैसे यहां बीन आ गया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ये ऑलरेडी है, क्योंकि परफेक्ट टेंस के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है वाक्य में। तो ये हो गया किल्ड बाय हिम। यहां पर आ जाओ। ए स्नेक हैड है तो हैड, फिर बीन किल्ड बाय हिम। ठीक। यहां पर स्नेक, बताइए क्या लिखेंगे? बोलिए। ये विल बी, ये हैव बी। विल और हैव दोनों उतर गया, और तुरंत इसके बाद बीन, फिर किल्ड बाय हिम। So these are some basic active voices which we have to convert into the passive voice. अब मान लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, इनको आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो मैंने यहां पर सेंटेंस लिया है कि ये एक वर्ब से सेंटेंस शुरू हो रहा है। मान लो इस से शुरू हो रहा है, वॉज से शुरू हो रहा है। यहां पर एक सेंटेंस लिया है जो डू से शुरू हो रहा है, मतलब कोई सेंटेंस डू से शुरू हो रहा है, डिड से शुरू हो रहा है, डस से शुरू हो रहा है, तो हम उसमें किस तरीके से काम करेंगे। तो आपका पहला सेंटेंस है आर दे हेल्पिंग मी। ठीक है। तो आप इसको क्या करिए, बहुत ध्यान से करिए। आप अपना मेन सेंटेंस पहले लीजिए। अगर ये आर यहां ना होता तो ये सेंटेंस कैसे हो जाता? दे आर हेल्पिंग, दे आर हेल्पिंग मी। और इस सेंटेंस को आप देखिए, ये कॉन्टिन्यूअस है। अब अगर हमें इसे बदलना है तो हम इसको कैसे बदलेंगे? आई, यहां पर एम नहीं होगा, हो जाएगा आई एम बीइंग हेल्प्ड बाय देम। ये आपका सेंटेंस बदल गया। ये सेंटेंस बदल गया कि नहीं बदल गया? लेकिन यहां शुरू में आर है कि नहीं? तो आपका ये जो वर्ब है एम, ये आप उठा के यहां लिख लीजिए एम, और फिर ये जो भी सेंटेंस है आप आराम से लिख लीजिए। एम आई बीइंग हेल्प्ड बाय देम। इजी लगा कि नहीं लगा? है ना। थोड़ा दिक्कत कम लगा ना बदलने में। अब मान लीजिए ये सेंटेंस है, तो अगर मेरे पास ये नहीं है, यू हेल्प योर फ्रेंड्स, देखो ये फ्रेंड्स है, यू हेल्प योर फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट आ गया। अब अगर हमें इसे बदलना है तो योर फ्रेंड्स हो गया, और ये प्रेजेंट टेंस है कि नहीं? फ्रेंड्स प्लूरल हो गया, तो योर फ्रेंड्स आर, आईएनजी वगैरह नहीं है, हैज हैव नहीं है, तो हेल्प्ड बाय यू बन गया आपका।
तो यहां पर आपका वर्ब क्या था? आर। ये आपने यहां से हटाया और आपने यहां लगाया। इजी। ना समझ में आया तो उसको दोबारा सुनना मेरी बात को। और अब मैं दूसरे क्वेश्चंस पे जा रही हूं। अब हमारे पास इस तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। वो जो सेंटेंस बताए थे उसमें जो क्वेश्चन था वो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा था, आर से, डस से, है ना। लेकिन यहां मेरा क्वेश्चन व्हेन या मान लो वाई है, व्हाट है, हु है, इससे शुरू होगा। तो हम इसको किस तरीके से चेंज करेंगे? क्या उसी तरह करेंगे या इसमें और उसमें कुछ डिफरेंस है? तो थोड़ा सा डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस है? व्हेन डज ही हेल्प मी, आप इस व्हेन को भूल जाइए, है ना। तो डज ही हेल्प मी, अब मैं कह रही हूं डज को भी भूल जाइए। तो आपका सेंटेंस क्या आया? ही हेल्प मी। हमने केवल बदलना है ही हेल्प मी को। तो यहां ये प्रेजेंट टेंस आ गया आपका। तो आप क्या बना? आई एम हेल्प्ड बाय हिम। इतना समझ में आ गया? अब ये एम अगर क्वेश्चन है तो यहां आ गया डस की जगह, और ये जो व्हेन है वो ऐसे ही उतर गया, स्टार्टिंग में बदल गया हमारा एक्टिव से पैसिव। अगला करें। ये व्हेन हमने छोड़ दिया, विल भी हमने छोड़ दिया, लेकिन विल से क्या पता चल रहा है? ये फ्यूचर टेंस है, और फ्यूचर टेंस में यहाँ आईएनजी वगैरह नहीं है, हैज हैव नहीं है। तो फ्यूचर टेंस में एक तो आईएनजी वाला फ्यूचर होता ही नहीं, तो बीइंग तो आना ही नहीं। तो फ्यूचर यानी बी लगना है, बी, BEB, ठीक है। तो मेरा क्या है? शी राइट अ बुक, इसको चेंज करना है। तो क्या हो गया? ए बुक विल बी रिटन बाय हर। चेंज हो गया। शी का क्या हो गया? हर। राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, और विल भी आ गया क्योंकि ये विल था, विल के संग भी। अब ये जो विल है ये उठकर हमारा कहाँ आ गया? यहां, क्योंकि विल का तो विल ही था ना, शैल थोड़ी आएगा। अगर आई या वी होता तो यहां हम शैल लिखते, ठीक है। और ये जो स्टार्टिंग का वेन है वो वेन आ गया। तो मैंने फ्यूचर के साथ भी बता दिया और ये भी बता दिया आपको। लेकिन ये एक ऐसा केस है जिसमें कुछ अलग होता है, केवल हु का केस, हु का। मेन सेंटेंस आपका क्या है? स्टोल द पेन, है ना। बोलो। तो इसको कैसे बदलेंगे? द पेन, स्टोल है ना, स्टोल पास्ट टेंस है, स्टील, स्टोल, स्टोलन, तो पास्ट टेंस हो गया। द पेन वॉज स्टोलन, थर्ड फॉर्म। अब ये वॉज आपका यहां आ गया, और लर्न कर लो, हु होगा तो वहां लिखेंगे बाय होम। आपके एग्जाम में और भी कुछ आ सकता है, लेकिन ये भी बहुत हेल्प करेगा इंट्रोगेटिव। नाउ इम्पेरेटिव सेंटेंस इज टू जस्ट टू गिव सम ऑर्डर टू समवन, है ना। इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम किसी को कुछ ऑर्डर देते हैं। तो हमारे पास जनरली 3 तरह के इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। हम सिंपल किसी से कह देते हैं ऑर्डर देके ये काम करो, फिर कहते हैं ये काम मत करो, या हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज ये काम कर दो। तो अगर हम कहीं पर किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, तो वहां पर जनरली सेंटेंस में प्लीज करके लिखा होता है, ठीक। तो इस तरीके से ये 3 तरीके से हम इम्पेरेटिव को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो पहला केस है ओपन द डोर। ओपन द डोर कोई नॉर्मली भी कह सकता है और ऑर्डर के लिए भी कह सकता है कि गेट को खोल दो, ठीक। तो अगर इस तरह का सेंटेंस है तो इसमें याद कर लो कि लेट लिखना है। स्टार्ट किससे करना है? लेट। पहचान क्या है इंपेरेटिव सेंटेंस की? छोटे सेंटेंस होते हैं, इज एम आर कुछ नहीं होता, क्लॉज की तरह दिखाई देते हैं। लेट हो गया। पीछे आपका ये ऑब्जेक्ट है, किस चीज को खोलना है? तो लेट द डोर, ऑब्जेक्ट लगा लो, फिर आपको बी लगाना है। और ये आगे ओपन क्या है? आपकी वर्ब है, ये वर्ब से शुरू होता है। तो ये हो गया ओपेंड, ठीक है। अब इसी तरीके से डू नॉट ओपन द डोर,
दरवाजा मत खोलो, मतलब यहाँ फॉरबेट कर रहे हैं, ये काम मत करो। तो आप अगर यहां से देखिए, ये यहीं पर तो आ गया है ना। तो इसी तरीके से होगा, लेट द डोर, लेकिन रुक जाओ, ये बी आ रहा है ना, यहीं पे रुकना है, यहां पर आएगा नॉट टू, ठीक है। फॉरवर्ड में नॉट टू, फिर बी, बी लगा लेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपनड, लेट द डोर नॉट टू बी ओपनड। कहीं पर भी सेंटेंस में प्लीज लिखा है तो याद कर लो, स्टार्टिंग में लगाना है यू आर रिक्वेस्टेड, और फिर टू लगा दिया, और ये आराम से उतार दो, टू ओपन द। इस तरीके से हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस को चेंज